हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज ये अपनी नेटवर्किंग पे तीसरी क्लास है। कल की क्लास में अपन ने मेश टोपोलॉजी पढ़ा था। तो मेश टोपोलॉजी क्या होती है? मेश टोपोलॉजी में जो नेटवर्क में मान लो 10 डिवाइस है तो 10 डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहती है। तो सबसे देखो मेश टोपोलॉजी क्या होती है। मान लो मेरे नेटवर्क में 4 डिवाइस हैं, तो ये चारों डिवाइस आपस में कनेक्ट रहेगी। जैसे 1 2 3 4, ये है मेरे पास मेश टोपोलॉजी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मेश टोपोलॉजी का? मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज है कि ये सबसे सिक्योर होती है और सबसे प्राइवेसी इसी में होती है। दूसरी चीज, इसमें कभी भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 1 और 2 के बीच एक डेडिकेटेड पाथ है और इसी पाथ को यूज किया जाएगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें सबसे ज्यादा केबलिंग की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा वायर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला देखा था कि मान लो मेरे पास 4 डिवाइस है, तो इसमें कुल वायर या टोटल वायर कितना लगेगा। देखो, इसके लिए फॉर्मूला था n × n-1/2। यहाँ पे मैं मेश टोपोलॉजी में 4 डिवाइस है तो n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये फॉर्मूला लगेगा तो टोटल वायर कितना लगेगा? 4 × n-1। 4 - 1 कितना हो गया? 3/2। कुल वायर कितनी जरूरत पड़ेगी? 6 वायर की जरूरत पड़ेगी। इस पे एक न्यूमेरिकल आने के बहुत अच्छे चांस है कि आपके एग्जाम में इस पे एक न्यूमेरिकल मिलेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक मेश टोपोलॉजी बना रहा हूँ जिसमें 10 डिवाइसेज है, मतलब 10 नोड है, तो n की वैल्यू क्या होगी? n बराबर 10। तो कुल वायर क्या लगेगा? n × n-1/2। 10 × n-1, 9/2। टोटल वायर कितना लगेगा? 45। अभी तक अपन ने एक ही टोपोलॉजी पढ़ी है, वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि प्रत्येक डिवाइस, हर डिवाइस बाकी अन्य डिवाइसों से कनेक्टेड रहती है और उनका जो कनेक्शन रहता है वो पॉइंट टू पॉइंट रहता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है दो डिवाइस के बीच डायरेक्ट लिंक। उस लिंक का कोई और यूज नहीं होगा, ये सिर्फ डेडिकेटेड इन दोनों डिवाइसों के बीच ही है। और सबसे एडवांटेज इसका ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। उसके बाद अपन बाकी की टोपोलॉजी पढ़ेंगे। देखो, अब है स्टार टोपोलॉजी। हाँ, स्टार टोपोलॉजी भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखो, हमने दो तरह के कनेक्शन बताए थे। एक है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट सिर्फ एक ही टोपोलॉजी में यूज होगा और वो है बस टोपोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मल्टी पॉइंट में से कौन सी टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन यूज होता है, वो है बस टोपोलॉजी। बाकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन 3 टोपोलॉजी में यूज होगा। एक में अपन ने पढ़ लिया, वो है मैश। दूसरी है स्टार टोपोलॉजी। तीसरा है रिंग टोपोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट ये है स्टार टोपोलॉजी का। इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है कि दो डिवाइस के बीच एक डेडिकेटेड पाथ या फिर डेडिकेटेड केबल होती है जो सिर्फ उन्हीं दो डिवाइसों के यूज में की जाती है। अगला पॉइंट, इसमें प्रत्येक डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़ी हुई रहती है। देखो, इसमें यह है सेंट्रल डिवाइस। सारी डिवाइसें, जैसे मैंने इसमें 6 डिवाइस कनेक्ट किए, तो सारी डिवाइसें इस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट रहती है और सेंट्रल डिवाइस को हब बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस के रूप में अपन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस को यूज करते हैं, तो सेंट्रल डिवाइस के रूप में अपन हब को यूज करते हैं। अगला पॉइंट, डिवाइसेज आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइस 1 और डिवाइस 2 के बीच डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। डिवाइस 1 और डिवाइस 2 के बीच सेंट्रल डिवाइस से होके एक लिंक है और सेंट्रल डिवाइस के रूप में अपन हब को यूज में करते हैं। सेंट्रल डिवाइस एक एक्सचेंज के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो, मान लो डिवाइस 1 को डेटा भेजना डिवाइस 5 को। डिवाइस 1 और 5 के बीच डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है, तो डिवाइस 1 डेटा भेजेगा सबसे पहले हब को, सेंट्रल डिवाइस को, और फिर सेंट्रल डिवाइस डेटा भेजेगी डिवाइस 5 को। इस तरह से डेटा का कम्युनिकेशन होता है। कोई भी दो डिवाइस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। जो भी डेटा जाएगा या फिर जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा? हब के थ्रू होगा, सेंट्रल डिवाइस के थ्रू होगा। देखो, स्टार टोपोलॉजी क्या है? एक तरह का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इसमें अपन एक सेंट्रल डिवाइस को काम में लेते हैं और सेंट्रल डिवाइस का नाम क्या है? हब है। अब इसके एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है कि मैश टोपोलॉजी से ये सस्ती है क्योंकि इसमें कम वायर की जरूरत पड़ेगी। देखो, जैसे इसमें मैंने 6 डिवाइस जोड़ रखे हैं सेंट्रल डिवाइस से, तो इसमें मेरे को 6 वायर की जरूरत पड़ रही है। 1 2 3 4 5 और 6। मान लो इसकी जगह मैं यदि मैश टोपोलॉजी बनाता और उसमें 6 डिवाइस काम में लेता, टोटल वायर कितना लगता? टोटल वायर लगता है n × n-1/2। n बराबर क्या है यहाँ पे? 6 इंटू n-1, 6 - 1 कितना हो गया? 5/2। कुल वायर कितना लगता? मेरे को 15 वायर लगता।
जबकि यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में कुल कितना वाई लग रहा है, 6 ही वाई लग रहा है। तो देखो यहाँ पे 15 वाई लगता है, यहाँ पे 6 वाई लगता है, तो ये सबसे ये सस्ती होगी मैश टोपोलॉजी से। उसके बाद में देखो पहला एडवांटेज ये है कि ये मैश टोपोलॉजी से सस्ती होती है। दूसरा है रोबस्ट है, यदि एक लिंक फेल हो जाता है तो उसका असर दूसरे लिंक पर नहीं होता है। इसका मतलब देखो क्या है मान लो डिवाइस 1 और सेंट्रल डिवाइस के बीच का ये वाला लिंक फेल हो गया, उसका असर बाकी की डिवाइसों के डेटा ट्रांसफर पर नहीं पड़ेगा। मान लो डिवाइस 5 और डिवाइस 3 के बीच डेटा ट्रांसफर होना है, तो उस पर इस खराब लिंक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइस 3 डेटा भेजेगी सेंट्रल डिवाइस को और वो डेटा आएगा डिवाइस 5 को। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का रोबस्ट कनेक्शन है। रोबस्ट कनेक्शन का मतलब होता है मजबूत कनेक्शन। तुम्हारे ही अपन पढ़ेंगे आगे की टोपोलॉजी में कि यदि एक भी कनेक्शन फेल हो जाता है तो उसके कारण पूरा का पूरा सिस्टम डेड हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यदि आपका एक कनेक्शन फेल हो रहा है उसकी वजह से वही डिवाइस इफेक्ट होगी, बाकी की डिवाइसों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है इसका दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज है फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन आसान होता है। चौथा एडवांटेज है इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगरेशन करना आसान है। सबसे पहले देखो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ मान लो अपना ये वाला लिंक फेल हो गया, तो अपन को पता है कि सेंट्रल डिवाइस यदि कोई भी डेटा भेज रही है डिवाइस 1 को, वो डेटा नहीं पहुंच रहा है, तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस लिंक में या फिर इस केबल में कोई ना कोई समस्या है। ये पता लगाना बहुत ही आसान है। मान लो ये मेरे पास डिवाइस 4 कोई डेटा भेज रहा है सेंट्रल डिवाइस को और ये डेटा मान लो नहीं पहुंच रहा है। इसका अपन पता लगा सकते हैं कि इस वाले केबल में कुछ ना कुछ समस्या है। तो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना इसमें बहुत आसान है। और सबसे लास्ट एडवांटेज ये है कि इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगरेशन करना आसान है। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि मान लो मैं इसमें से एक डिवाइस और जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइस 7 जोड़ना चाहता हूँ, तो बहुत आसान है कि डिवाइस 7 को सीधा किससे कनेक्ट कर दो, हब से कनेक्ट कर दो। बाकी डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिकॉन्फ़िगर करना या फिर इसको बढ़ाना या फिर कम करना किसी भी नेटवर्क को बहुत आसान है। तो देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एक सेंट्रल डिवाइस होती है उससे कनेक्ट रहती है। दूसरी चीज इसमें एक सेंट्रल डिवाइस के रूप में अपन हब को यूज में लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है कि ये सस्ती है एमएस टोपोलॉजी से। दूसरा है रोबस्ट है, यदि एक लिंक खराब भी हो जाता है तो बाकी के नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन आसान है, कि मतलब कहीं पे भी फॉल्ट आ गया तो उसका पता लगाना आसान है। और चौथा है इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर करना भी इसमें आसान है। देखो फिर है डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज ये है कि लेस सिक्योर है। लेस सिक्योर है उसका क्या मतलब है, देखो मान लो डिवाइस 1 डेटा भेज रही है, डिवाइस 1 डेटा भेज रही है डिवाइस 5 को। तो डिवाइस 1 जो भी डेटा भेजेगी वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हब के पास जाएगा, सेंट्रल डिवाइस के पास जाएगा। उसके बाद में ये डेटा कहाँ पहुंचेगा, डिवाइस 5 पे पहुंचेगा। तो इस डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आया, जबकि डेटा डायरेक्ट किसके पास पहुंचना चाहिए था, 5 के पास पहुंचना चाहिए था। लेकिन डेटा सबसे पहले किसके पास आएगा, सेंट्रल डिवाइस के पास आएगा। उसके बाद में डेटा ट्रांसफर कहाँ होगा, डिवाइस 5 के पास होगा। इस प्रोसेस में यहाँ पे आपका डेटा लीक हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपके डेटा के लीक होने के बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि इसमें डेटा सिक्योर नहीं है। जबकि अपन ने मेश टोपोलॉजी में पढ़ा था जो भी डिवाइस रहेगी उनके बीच एक डेडिकेटेड लिंक रहेगा, बीच में कोई डिवाइस नहीं रहेगी। ये जो भी डेटा पहुंच रहा है सीधा का सीधा डेटा अगले डिवाइस को पहुंच रहा है, जबकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है। डेटा सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस के पास पहुंचेगा, सेंट्रल डिवाइस के बाद में डिवाइस अगले डिवाइस पे पहुंचेगा जिसको अपन डेटा देना चाहते हैं। इसका मतलब ये सिक्योर कनेक्शन नहीं है। अगला डिसएडवांटेज है कि इसमें ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी हब पर निर्भर करती है। यदि हब खराब हो गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम डेड हो जाएगा। मान लो आपका ये हब खराब हो गया, ये वाला हब खराब हो गया। हब खराब होने पर आप किसी भी तरह का डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मान लो डिवाइस 1 को डेटा भेजना है डिवाइस 2 को, तो सबसे पहले डेटा कहाँ पे जाएगा, हब के पास जाएगा। हब से कहाँ जाएगा, डिवाइस 2 के पास। लेकिन यदि हब खराब हो गया तो इनने ने तो डेटा को रिसीव करेगा और ने ही डेटा को सेंड करेगा, आगे सेंड करेगा, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम डेड हो जाएगा। ये थी अपनी स्टार टोपोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है। वो सेंट्रल डिवाइस बाकी सारी डिवाइसों से कनेक्ट रहती है। यदि आपको डेटा भेजना है तो सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस को डेटा भेजोगे और सेंट्रल डिवाइस आगे डेटा को फॉरवर्ड करती है। उससे सबसे इसका एडवांटेज ये है कि ये सबसे सस्ती है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिक्योर नहीं, ये लेस सिक्योर है और पूरी की पूरी हब पर निर्भर है।
उसके बाद में अगला देखो, अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है और प्रत्येक डिवाइस डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से साइड की दो डिवाइस से कनेक्ट होगी। ये देखो एक रिंग टोपोलॉजी है, ये वाली डिवाइस, इसके पास में इसके दो पड़ोसी हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों डिवाइसों से कनेक्ट रहेगी और उनका कनेक्शन कैसा होगा, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है इन दोनों डिवाइस के बीच एक डेडिकेटेड पाथ है, ये है केबल। इस केबल का उपयोग सिर्फ इन दोनों डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए ही किया गया है। डेटा रिंग के साथ एक दिशा में डिवाइस से डिवाइस तक भेजा जाता है। इसका मतलब ये है कि या तो डेटा का फ्लो इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, इसका मतलब है क्लॉकवाइज, या फिर डेटा का फ्लो इस दिशा में होगा, यह है एंटी। मतलब डेटा फ्लो की डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। जब भी आप इसका रिंग टोपोलॉजी बनाओगे तो आप अपने सिस्टम में डिफाइन करोगे कि आपका डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। उसके फ्लो की डायरेक्शन एक ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही सिस्टम में डेटा बाई डायरेक्शनल हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी डेटा ऐसे जा रहा है और कभी डेटा ऐसे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। डेटा की डायरेक्शन एक ही रहेगी, या तो क्लॉकवाइज रहेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। मतलब डेटा का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। अगला देखो, यदि एक डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस को डेटा मिलता है तो उस डिवाइस के रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करके आगे भेजते हैं। देखो ऐसे मैं इनके नाम दे देता हूँ, जैसे स्टेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अपन पहले ये मान रहे हैं कि डेटा का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। डिवाइस 1 को डेटा भेजना है डिवाइस 4 को, तो सबसे पहले क्या होगा, ये डेटा जाएगा डिवाइस 2 के पास, फिर जाएगा 3 के पास, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, 4 के पास। जैसे ये डेटा डिवाइस 2 के पास पहुंचा तो डिवाइस 2 को पता लग जाएगा कि ये डेटा उसका नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिपीटर लगे रहते हैं, ये रिपीटर डेटा को आगे भेज देंगे डिवाइस 3 के पास। डिवाइस 3 को पता चलेगा कि ये डेटा उसका नहीं है, यहाँ पे रिपीटर लगे रहते हैं, ये आगे डेटा भेज देंगे और अपने डेटा कहाँ पे पहुंचेगा, स्टेशन 4 के पास। सबसे पहले ये देखो रिपीटर का काम क्या है, रिपीटर लगाने की जरूरत क्या है। जैसे इसने डेटा भेजा, डिवाइस 2 को पता चला कि उसका डेटा नहीं है, तो सीधा का सीधा आगे भेज सकता है 3 को। जब स्टेशन 3 को पता चला कि उसका डेटा नहीं है तो ये डेटा को आगे भेज सकता है स्टेशन 4 को। यहाँ पे रिपीटर लगाने की जरूरत क्या है, देखो होता क्या है, जब आपके पास डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, डेटा ट्रेवल करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। उस स्ट्रेंथ को वापस इनिशियल स्ट्रेंथ तक लाने के लिए अपन रिपीटर का यूज में करते हैं। मान लो इसने जो भी डेटा भेजा, डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ या उसकी ताकत कम हो जाएगी। उस ताकत को वापस पुरानी वाली ताकत में लाने के लिए अपन रिपीटर काम में लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ आएगा डेटा, डेटा वीक होगा, फिर डेटा को यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसके बाद में डेटा को भेजा जाएगा। तो हर स्टेशन के पास या हर डिवाइस के पास एक तरह का रिपीटर लगा रहता है। यदि आपके उस स्टेशन का डेटा नहीं है तो वहाँ पे लगे रिपीटर उस डेटा को आगे भेज देंगे, मतलब उनकी जो भी वीक स्ट्रेंथ हुई थी उसको वापस से मजबूत करके इस डेटा को आगे भेजा जाता है। देखो रिंग टोपोलॉजी में क्या पढ़ा, रिंग टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इसमें एक डिवाइस बाकी दो डिवाइसों से कनेक्ट रहती है और वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इसमें डेटा फ्लो की डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन होती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। और हर डिवाइस के पास साथ ही क्या है, रिपीटर लगा रहता है। अगला पॉइंट, जब एक से ज्यादा नोड एक साथ डेटा सेंड करते हैं तो कोलिजन हो सकता है। देखो मान लो डिवाइस 1 और डिवाइस 2, इसने भी डेटा सेंड किया, इसने भी डेटा सेंड किया। तो यदि दो डिवाइस एक साथ डेटा सेंड करती है तो डेटा का टकराव हो सकता है और डेटा के टकराव को बोलते हैं कोलिजन। ये एक तरह की समस्या है। मान लो एक डिवाइस ने डेटा भेजा और दूसरी डिवाइस ने डेटा भेजा, तो डेटा टकराव होगा और डेटा क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। आपका ओरिजिनल डेटा खो जाएगा और एक नए तरह का डेटा बन जाएगा जो अपने लिए किसी भी काम का नहीं है। तो इसमें एक समस्या ये आती है कि कोलिजन की समस्या आती है। कोलिजन क्या है, जब दो डिवाइस एक साथ डेटा भेजेगी तो डेटा टकराएंगे और टकराने को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। इसको कम करने के लिए फिर इसको हटा कोलिजन को हटाने के लिए अपन टोकन रिंग को काम में लेते हैं। कोलिजन को हटाने, टोकन रिंग का काम क्या है, डेटा के कोलिजन को हटाना। अब देखो टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड होता है 802.5। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। देखो 5 को ऐसे याद रखो कि जो भी आपकी रिंग रहती है
अपन 5 उंगलियों में पहन सकते हैं, 5 उंगलियों में पहन सकते हैं। तो उसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.5। कोलिजन की समस्या अपन बस टोपोलॉजी में भी आएगी, और उसको कोलिजन को रिमूव करने के लिए अपन टोकन बस को यूज में लेंगे, और टोकन बस का IEEE स्टैंडर्ड है 802.4। अभी तक अपन ने जितनी भी 3 क्लास हुई उसमें 2 तरह के स्टैंडर्ड पढ़े हैं। पहला पढ़ा है 802.5, ये IEEE स्टैंडर्ड है। बताएंगे आगे की क्लास में कि IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। 802.5 ये IEEE स्टैंडर्ड है टोकन रिंग का। टोकन रिंग को क्यों यूज में करते हैं? कोलिजन से बचने के लिए। और कोलिजन किस में आएगा? रिंग टोपोलॉजी में आएगा। रिंग टोपोलॉजी में कोलिजन आ सकता है, कोलिजन को बचने के लिए अपन किसको काम में लेंगे? टोकन रिंग को काम में लेंगे, और टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड ये है। उसी तरीके से एक टोकन बस होती है जिसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.4। ये है टोकन बस का IEEE स्टैंडर्ड। आगे देखो रिंग टोपोलॉजी को FDDI नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। FDDI नेटवर्क, FDDI की फुल फॉर्म भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। FDDI की फुल फॉर्म है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। देखो अभी तक क्या पढ़ा, रिंग टोपोलॉजी में क्या रहता है, एक तरह से एक रिंग बनती है, उसमें सारे नोड आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो डेटा का फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शन में होगा, या तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में एक समस्या है कि यदि दो या दो से ज़्यादा डिवाइस एक साथ डेटा भेज देती है तो डेटा का कोलिजन हो जाता है, कि मतलब डेटा टकरा जाएगा और डेटा ओवरलैप करेगा, जो कि एक तरह का समस्या है, जैसे अपने ओरिजिनल डेटा लॉस हो जाएगा और एक नया डेटा बन जाएगा जो अपने लिए यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है। तो कोलिजन से बचने के लिए अपन टोकन रिंग को यूज में लेते हैं, और टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड है 802.5। ऐसी समस्या बस टोपोलॉजी में भी आएगी, तो वहां पे अपन टोकन बस को काम में लेंगे और जिसका स्टैंडर्ड है 802.4। रिंग टोपोलॉजी है उसको अपन FDDI नेटवर्क अपन पढ़ेंगे, FDDI नेटवर्क अलग से पढ़ेंगे जो कि ऑप्टिकल फाइबर के साथ यूज होता है, और FDDI की फुल फॉर्म है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अब है एडवांटेज, पहला एडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट कम है, दूसरा इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर करना आसान है। देखो यहाँ पे मेरे पास 4 नोड है रिंग टोपोलॉजी में, तो मेरे पास 4 केबल ही यूज हो रही है, 4 केबल यूज हो रही है, तो इनकी कॉस्ट भी क्या रहेगी? कम रहेगी। दूसरा है रिकॉन्फ़िगर करना आसान है। रिकॉन्फ़िगर करना आसान, इसका मतलब ये है मान लो मेरे को एक डिवाइस और जोड़नी है, तो मैं ये डिवाइस जोड़ सकता हूँ। इस केबल को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, उसके बाद में 5 से जोड़ूंगा, और 5 को किससे जोड़ूंगा? 1 से जोड़ूंगा। मतलब रिकॉन्फ़िगर करना, आपके नेटवर्क में आप डिवाइस को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ये वाला काम इसमें बहुत आसान है। और ये चीज अपन ने पढ़ी थी स्टार टोपोलॉजी में भी, रिकॉन्फ़िगर करना आसान था। अब अगला है डिसएडवांटेज। रिंग का कोई भी पार्ट खराब होने पे पूरा का पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाता है, या फिर ये लेस रिलायबल है, पूरा का पूरा नेटवर्क डेड हो जाएगा। दूसरा है ये लेस सिक्योर है। दोनों पॉइंट समझते हैं। अब देखो मान लो ये वाला पार्ट मेरे पास खराब हो चुका है, मतलब ये इस केबल में कोई ना कोई दिक्कत हो गई है और ये वाली केबल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है। फिर मान लो डिवाइस 1 को डेटा भेजना है डिवाइस 3 को, और मेरा जो भी डेटा जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा डेटा यहाँ से 1 से लगा के 3 तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। का मतलब ये हुआ कि यदि आपका कोई भी पार्ट, एक पार्ट खराब हो जाता है, उसके कारण पूरा का पूरा नेटवर्क है वो ठप हो जाता है। दूसरा है लेस सिक्योर है। लेस सिक्योर का मतलब मान लो ये वाली चीज भी सही है, आपको डेटा भेजना है 1 से 3, तो 1 से 3 का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई भी डेटा जाएगा वो 2 से होकर जाएगा, और यहाँ पे डेटा लीक हो सकते हैं, मतलब दूसरी डिवाइस के पास डेटा जा रहा है, वो उस डिवाइस का डेटा नहीं है लेकिन उसके पास फिर भी आ रहा है, तो ये एक लेस सिक्योर कनेक्शन है। ये थी अपनी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक तरह की रिंग बनती है जिसमें सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी में यूनि डायरेक्शन होती है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। रिंग टोपोलॉजी में एक समस्या आ सकती है कोलिजन की, जब या दो से ज़्यादा डिवाइस एक साथ डेटा भेजे तो डेटा का कोलिजन हो सकता है, और उस कोलिजन को रिमूव करने के लिए अपन टोकन रिंग का यूज में लेते हैं, और टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड है 802.5। रिंग टोपोलॉजी FDDI नेटवर्क में यूज होती है, आपको FDDI की फुल फॉर्म भी याद रखनी। अब अगला है बस टोपोलॉजी।
अब देखो, अभी तक अपन ने जितने भी टोपोलॉजी पढ़ी थी सब में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था, लेकिन ये वाला क्या है, मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में देखो क्या है, देखो ये एक ही केबल है, नोड 1, इनको मैं नाम दे देता हूँ, नोड 1 2 3 4 5 और नोड 1 और नोड 4 के बीच कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं है। ये जो केबल है वो सारे नोड्स उसको यूज में कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बस टोपोलॉजी का ये कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। अगला पॉइंट, इसमें एक लंबी केबल यूज की जाती है। ये जो लंबी केबल है उसको बोलते हैं बैकबोन केबल। इस लंबी केबल को बैकबोन केबल बोला जाता है। ड्रॉप लाइन व टेप की हेल्प से सारे नोड्स को बैकबोन केबल से जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे ये नोड कनेक्ट होगा, ये है टेप्स, ये भी जो पॉइंट बना रहा हूं ये मैं, ये है सारे टेप, ये क्या हो गए, टैप। और ये वाली होगी ड्रॉप लाइन, ये भी क्या है, ड्रॉप लाइन है, ये भी क्या है, ड्रॉप लाइन है। देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉप लाइन एंड टेप की हेल्प से सारे नोड्स को बैकबोन केबल से जोड़ा जाता है। बस टोपोलॉजी में एक बड़ी केबल होगी, लंबी केबल होगी, जिसे बैकबोन केबल कहा जाता है। और नोड को कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला टेप होना चाहिए और दूसरी ड्रॉप लाइन होनी चाहिए। ड्रॉप लाइन और टेप की हेल्प से बाकी सारे नोडों को बैकबोन केबल से कनेक्ट किया जाता है। तो ये एक तरह की क्या होगी, बस टोपोलॉजी। अब देखो बस टोपोलॉजी का एडवांटेज है, कॉस्ट इज लेस कंपेयर टू द मेश टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी से इसकी कॉस्ट क्या है, कम रहती है, क्योंकि इसमें केबल है वो एक ही रहती है, बैकबोन केबल एक ही तरह की केबल रहती है। बाकी जो ड्रॉप लाइन रहती है वो केबल बहुत ही छोटी रहती है, उनकी जो लेंथ रहती है वो कम रहती है। अगला, इसको इंस्टॉल करना आसान है। मतलब आपको एक डिवाइस और जोड़नी है तो आप कहीं से भी जोड़ सकते हो। यहाँ पे आपने टेप लगाया और यहाँ पे ड्रॉप लाइन लगाई और यहाँ पे किसी भी डिवाइस को जोड़ दिया, उसको कनेक्ट करना आसान है। सबसे डिसएडवांटेज ये है कि बैकबोन केबल में कहीं पे भी फॉल्ट आने पे पूरा का पूरा सिस्टम डेड हो जाएगा, इसलिए क्या है, लेस रिलायबल है और लेस सिक्योर है। जो सेम चीज अपन ने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ी थी। मान लो केबल में यहाँ से फॉल्ट आ गया, अब यहाँ के जितने भी सारे नोड हैं उनका आगे वाले नोडों से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, लेस रिलायबल हुआ। दूसरी चीज अपन ने ये देखी कि लेस सिक्योर है। मान लो नोड 1 को डेटा भेजना है नोड 5 को, तो ये वाला डेटा यहाँ से होके जाएगा और इस केबल में बीच में बहुत सारे नोड कनेक्टेड, नोड 2 कनेक्ट है, नोड 3 कनेक्ट है और नोड 4 कनेक्ट है। इन नोड्स के लिए डेटा उपयोगी नहीं है, लेकिन ये नोड डेटा को, ये वाला डेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा, तो ऐसे बहुत अच्छे चांस है कि ये डेटा को चुरा सकते हैं या फिर डेटा को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेस सिक्योर कनेक्शन है। अब लास्ट में है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। ये लार्ज ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, फ्लेक्सिबल है और इजी मॉडिफाई कर सकता है। अभी तक अपन ने जितनी भी टोपोलॉजी पढ़ी है, चार टोपोलॉजी पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मेश टोपोलॉजी, उसके बाद में पढ़ा रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद में पढ़ा स्टार टोपोलॉजी, फिर पढ़ा बस टोपोलॉजी। यदि इन चारों टोपोलॉजी को मिला के यदि कोई नई टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड या टी टोपोलॉजी। जैसे ये मेरे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, तो ये एक तरह की स्टार टोपोलॉजी हो गई। और ये एक तरह की मैच टोपोलॉजी, मतलब बाकी जितनी भी टोपोलॉजी पड़ी है उनका कॉम्बिनेशन बना के यदि अपन कोई नई टोपोलॉजी बनाए तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड या ट्री टोपोलॉजी। इसका एडवांटेज ये है कि ये लार्ज ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है। अब यदि बहुत बार लार्ज ट्रैफिक हो तो अपन को इस तरह की टोपोलॉजी बनानी पड़ती है, मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी बनानी पड़ती है। ये फ्लेक्सिबल है और इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करना भी आसान है। तो आज की क्लास में अपनी टोपोलॉजी कंप्लीट होगी। अगली क्लास में आपको टोपोलॉजी पे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे और अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है लेन वेन पेन, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।